भोपाल की सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने किया निरीक्षण। शहर के प्रमुख 16 हॉटस्पॉट एरिया का किया निरीक्षण। प्लेटिनम प्लाजा, चेतक ब्रिज, गोविंदपुरा टर्न पॉइंट और बोर्ड ऑफिस जैसे अन्य 16 ब्लैक स्पॉट एरिया का किया निरीक्षण। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क सुरक्षा नियमों का लिया जायजा। बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने पर दिया जोर। साथ ही साथ ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस पर भी है स्पेशल फोकस। 6 महीने बाद फिर से करेंगे रिव्यू विजिट। भोपाल के वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मोटर व्हीकल एक सख्ती से और मदद हेलमेट पहने, कंपल्सरी हेलमेट पहने। जो पिजन राइडर रहता है वो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, ड्रंकन ड्राइविंग से ड्राइविंग न करें और ओवर स्पीडिंग न करें और मोबाइल से बात न करें। क्योंकि भोपाल में मृत्यु दर हेलमेट न पहनने से, ड्रंकन ड्राइविंग से, ओवर स्पीडिंग से, सीट बेल्ट न लगाने से बहुत ज़्यादा हो रही है और इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये अपने भोपाल के निवासी हैं ये इसका पालन करेंगे और शासन को सरकार के लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं कि जब भी दिखते हैं वो तुरंत भरे जाए। नंबर 1। नंबर 2, सड़कों पर पूरे अच्छे से उसके जितने भी कोई डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाए। मैं दिसंबर में आऊँगा फिर से देखने के लिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के कल पूरे क्लास तैयार हो गए हैं और दिसंबर तक उसके इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें। ड्राइविंग करते वक्त 2 व्हीलर, 2 व्हीलर और 4 और उसमें मैंने जैसा आपको बताया सीट बेल्ट, अपना ये हेलमेट और ड्रंकन ड्राइविंग, डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग नहीं होना चाहिए। टेलीफोन चलाते ड्राइविंग नहीं करना चाहिए और ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है अपने भोपाल भी नंबर 3-4 पे आता है मध्य प्रदेश। इसलिए मृत्यु दर की संख्या भोपाल में बहुत ज़्यादा है और इसलिए इसको कम करना आवश्यक है और ये बिल्कुल कंट्रोल हो सकती है यदि इन सब नियमों का पालन करना। खासतौर पर यातायात में दुर्घटनाओं की अगर संख्या देखें तो हमारे देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं के कारण जान गंवा बैठते हैं और 4.5 लाख लोग अस्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं, गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। ऐसे में बड़ी आवश्यकता है कि खासतौर पर सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के हमारे अंदर जागरूकता हो। इस कड़ी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक जो कमेटी गठित की गई, उस कमेटी के द्वारा अध्यक्ष महोदय के द्वारा आज ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया गया और ख़ास तौर पर उन जगहों का जो कि शहर में लगभग 15 के आसपास ब्लैक स्पॉट है, उन जगहों पर जाकर संबंधित जो एजेंसीज हैं अलग अलग सभी एजेंसीज को सीधे निर्देशित किया है कि उस पर जल्दी से जल्दी जो भी वहाँ पर अपेक्षाएँ हैं उसको ठीक किया जाए। खासतौर पर रोड को एक्सीडेंट्स को लेकर के जो जानते हैं कि जो प्रारंभिक कारण है, खासतौर पे प्रारंभिक कारण हम सबको पता है, जैसे कि हेलमेट्स है। जैसे कि अगर पिछले 5 सालों में देखें तो भोपाल में लगभग 900 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई 5 से 6 सालों में, लेकिन उसमें लगभग 600 के आसपास हेलमेट न पहनने के कारण लोग अपनी जान गंवाते। यानी कि छोटी छोटी वजह जो हम सबको पता है, हम लापरवाही के कारण उन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जैसे कि कई बार सीट बेल्ट न लगाने के कारण भी कई सैकड़ों जाने गई हैं। तो इस कारण छोटी छोटी वजहों को हम ध्यान में रखें और इस कड़ी में अभी खासतौर पे स्टेट बार काउंसिल में इस तरह का आयोजन था जिसमें यहाँ पर सभी लोगों को इन चीज़ों के लिए प्रेरित किया गया उदाहरणों के माध्यम से और बहुत सारे आसपास की घटनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बाद जागरूक होकर स्वयं सुरक्षा के जो उच्चतम मापदंड है, जो मानक है, उनका पालन सुनिश्चित करें। पुलिसकर्मियों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया गया है या हेलमेट सभी के लिए किए गए हैं और जब भी अगर पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन रक्षा के एक महत्वपूर्ण घटक को मजबूत कर रही है, वो हमारी चिंता कर रही है, इसलिए इस कार्रवाई को कर रही है। वरना अगर छोड़ दिया जाए तो इस कारण जैसे मैंने बताया कि अगर पिछले 5-6 सालों में अगर 900 लोगों की जान जाती है तो उसमें 600 जाने हेलमेट न पहनने के कारण जाती है। कई बार वजह इतनी आकस्मिक होती है, घटना इतनी आकस्मिक होती है कि हम उसका खुद अनुमान नहीं कर सकते। इसलिए सुरक्षा के जो मापदंड है, खासतौर पर सड़क सुरक्षा के जो भी कारण है, जो हमें पता है, उनका हम पालन गंभीरता से करें तो इन घटनाओं से खासतौर पर लोगों को जागरूक करने के लिए कि इन सुरक्षा के जो भी मानक है उनका पालन सुनिश्चित करें, उसके लिए यह किया जा रहा है।
बढ़ा इसका उद्देश्य है कि हम स्वयं जागरूक होकर के सुरक्षा के जो मानक है, खासतौर पर हम जानते हैं कि कई बार लोग शराब पी करके वाहन चलाते हैं, कई बार बिना हेलमेट के, कई बार बिना सीट बेल्ट के, कई बार हेडफोन लगा करके, कई बार ओवर स्पीडिंग करके। ये कोई भी ऐसा वजह नहीं है जो हम सबको पता ना हो, हम सारे वजह पता है, लेकिन हम उस समय का और उस घटना का और उसकी गंभीरता का शायद अनुमान नहीं कर पाते, जिस कारण ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों का और बैठकों का उद्देश्य ये है कि हम सुरक्षा के इन मापदंडों को लेकर के जागरूक हों, सचेत हों और न सिर्फ स्वयं बल्कि अपने आसपास के परिवेश में भी इन मानकों के प्रति लोगों को जागरूक। यहाँ भी अगर ऐसी शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर उद्देश्य ये है कि सभी एजेंसी जो एक महत्वपूर्ण, जब बड़ी कोई अगर परिवर्तन होते हैं या खासतौर पर कुछ के बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो इसमें से हर महत्वपूर्ण घटक की बराबर जिम्मेदारी होती है। इसमें खासतौर पे इसी के तहत आपने देखा होगा, आज बार में हुआ, कल पुलिस कार्यालय में हुआ, विभिन्न अलग अलग एजेंसी के साथ बैठकें हुई और इसमें पेट्रोल पंप से लेकर के और जो पेट्रोल डलवाने वाले हर व्यक्ति की इसमें भागीदारी है और उसकी जागरूकता को अपने स्तर पर समझ के अगर इसका सही ढंग से पालन सुनिश्चित करें तो इन दुर्घटनाओं को हम न्यूनतम स्तर पर ला सकें।